हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रे रिफ्लेक्शन, वो कंप्लीट कर रहे हैं। 5वां पार्ट मैंने इसको पढ़ा दिया था, आपने नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना। उसके बाद में ये देखना जहां से मैंने उसमें छोड़ा था वहीं से ये कंटिन्यू कर रहा हूं, ताकि आपको चैप्टर का एक एक पार्ट, एक एक छोटा छोटा पार्ट भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत ना रहे। तो आइए दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया था कि कोई भी वस्तु किसी भी अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो। कितनी दूरी पर रखी हो? अनंत दूरी पर रखी हो, तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फिर मैंने उसको बताया अनंत से उठा लाओ भाई, थोड़ा सा केंद्र के पास में ला करके रख दो, और फिर बताओ उसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनता है। और अब दोस्तों हम लोग वो वाला बनाएंगे जहां पर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर उस किसी भी वस्तु को रख देते हैं, तो देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है। यानी कि हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं, तीसरा आरेख बनाने जा रहे हैं। यानी कि जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ पर है? वो है केंद्र पर, यानी कि सी पर। ठीक है, ध्यान से समझ लो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए, ज्यादा गोचा माची मुझे ना करनी पड़े और आपको भी सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये आपका देखो दर्पण है, और हमें पता है दर्पण की मुख्य अक्ष है, फोकस दूरी ये मान लिया, और यहाँ पर है आपका वक्रता केंद्र सी। अब क्या करेंगे, कोई भी वस्तु हम उठा के, जो पहले अनंत पर था, फिर दूसरे चित्र में यहाँ लाया, तीसरे चित्र में हमने इसको यहीं पर रख दिया। ए ऊपर है, बी नीचे। अब हमें पता है, देखो जो ये ए है, कुछ भी हो सकता है, मान लो ये मार्कर ये है, ये जो पेन है आपका यही है, तो यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें उन सारी किरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ अवतल दर्पण में इमेज बनाने के लिए वही किरण चाहिए होती है जो इमेज बना सके। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पहली किरण जो निकलेगी ए पॉइंट से, वो किधर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। देखो किरणें तो बहुत निकल रही, लेकिन जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो एफ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। ये बात मैंने आपको इसके सेकंड लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, सारे फॉर्मूले समझाने की कोशिश की थी। अब देखो ये यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये लाइन एकदम सीधी है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी वो हो जाती है बोर्ड पे, आप समझ रहे हो, मतलब बिना स्केल के खींच रहा हूँ। तो ये एफ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों जो दूसरी इसकी लाइन गुजरेगी वो कहाँ से जाएगी, आप खुद ही से बताओ। देखो एक लाइन तो हमने सबसे ऊपर की ले ली, एक लाइन का मतलब है एक इसकी जो किरण है वो सबसे ऊपर से ले ली, दूसरी किरण जो इसकी है वो बी से निकल रही है, लेकिन जो बी से किरण निकलेगी वो वापसी भी उसी बी पर आ जाएगी। यानी कि देखो यहाँ से मुख्य अक्ष के जो लगे में चलेगी तो वो वापसी यहीं पर आ जाएगी, इसलिए कोई इमेज बनने का यहाँ पर चांसेस ही नहीं होगा। सो दैट हम उस और आरेख को देखेंगे, हम उस और किरण को भी देखेंगे जो ए पॉइंट से ही गुजर करके एफ से डायरेक्टली गुजरेगी। तो ये यहाँ से ऐसे गुजरेगी, और हमें पता है अगर कोई भी किरण जो एफ से गुजरती है वो कहाँ पर बनती है भाई? वो कहाँ से गुजरती है बताना जरा। यहीं पर पॉज कर दो और पहले बताओ, जो एफ से गुजरती है अवतल दर्पण में वो कहाँ जाती है? वेरी गुड, वो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच देता हूँ, टेढ़ी हुई थी, तो ये यहाँ तक आई, और यहाँ से आने के बाद में कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहाँ जाएगी भाई? मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो जो ए पॉइंट है वो कहाँ बनना है? यहाँ पर बनना है। ए पॉइंट कहाँ बनना है? यहाँ से यहाँ पर बनना है, यानी कि ये बनना है आपका ए डैश, और बी पॉइंट कहाँ पर बनना है? यहाँ से इसकी बी की लाइन गई थी और वापसी यहीं पर आ गई थी, यानी कि ये यहाँ पर बनना है। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन जरूर गया, लेकिन एक्चुअली में टेढ़ा नहीं बनेगा। जो इसकी इमेज होगी वो जस्ट इसी के नीचे होगी, यानी कि बी डैश यहाँ पर है, ए डैश यहाँ पर है। अगर मान लिया पेड़ आपका यहाँ पर होता तो ये पेड़ आपका यहाँ पर दिखाई देता इस तरीके से। एक पेड़ बना के देख लेते हैं छोटा सा, यानी कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने ये एक पेड़ ले लिया, और ये जो पेड़ है वो इस तरीके से है। अब जो हमारा यहाँ पर पेड़ बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से, एकदम उल्टा, ठीक ठीक उसी पॉइंट पर सी पर ही बनेगा। आई होप आपको ये चित्र एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने जो नाम मिटाल दिए हैं, जो हट गए, जैसे ये एफ है, ये सी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। अपनी किताब खोलो, उसमें सब कुछ बना हुआ है। और किताब नहीं मिल रही तो भैया अभी ऑनलाइन वाली जो बुक्स हैं, यानी पीडीएफ फाइल है, वो डाउनलोड कर लो, देखो, समझो, वहाँ से उनको अपने नोट्स तैयार करो। नोट्स भी नहीं चाहिए, नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, नोट्स भी आपको दे दूंगा सारे। अब यहाँ पर देखो हमने वस्तु की स्थिति कहाँ रखी थी? केंद्र पर। तो जो इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर आ रही है? वो भी सी पर ही है। प्रतिबिंब कहाँ पर है भाई? सी पर है, प्रतिबिंब सी पर है। और दूसरी चीज आप बताओ, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है?
उल्टा बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब बन गया हमारा जस्ट एकदम उल्टा। दूसरी और भी चीज हम कौन सी इसमें देखते हैं, हम ये देखते हैं वास्तविक है कि आभासी है। आप खुद से वास्तविक और आभासी तय करके बताओ, अगर आपको पता चल गया है तो कमेंट में बताओ कि ये जो वस्तु है, इसकी जो इमेज बन रही है वो वास्तविक है कि आभासी है। अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी आपने तो डेफिनेटली आप बता पाओगे कि ये जो वस्तु है इसकी इमेज वास्तविक है कि आभासी है। चलो साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर से और नीचे से आप देख ही सकते हो साइज कैसा बनना है, एकदम एग्जैक्ट सेम बनना है। तो साइज हमें यहाँ पर समान लिखना पड़ेगा। चलो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर हम किसी भी वस्तु को सी पर रख देते हैं तो कहाँ बनती है। अब दोस्तों जो वस्तु है वो दर्पण को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो दर्पण को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो अनंत से चल करके दर्पण के पास जाने का प्रयास कर रही है और वो पहुंच चुकी है सी तक। सी तक हमने बना के देख लिया। अब वो सी से अगला कदम उठा रही है और जा रही है सी और एफ के बीच में। तो जो चौथे नंबर पर हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, यानी कि फिर से हम बनाते हैं, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, इस दर्पण का जो केंद्र है वो कहाँ है, वो यहाँ पर है। अब आप बताओ जो वस्तु हम लोगों की होगी वो कहाँ चली आएगी, सी और एफ के बीचों बीच में अगर हम कहीं पर रखते हैं। तो अब हम ये चेक करने वाले हैं कि जो इसकी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी। दोस्तों अभी हमारी जो वस्तु है वो हमने रख दी है सी और एफ के बीच में। ये है आपका ए और ये है आपका यहाँ पर बी, यानी कि वस्तु को हम ए और बी से ऊपर नीचे दर्शा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पेड़ बना अच्छा लगता है, तो चलो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ बना देते हैं ताकि आपको वस्तु की जो इमेज है वो समझ में आए। तो ये हमने बना दिया पेड़, और पेड़ का ए पार्ट ऊपर और बी पार्ट कहाँ है, नीचे। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें भी हर बिंदु से, पेड़ के हर बिंदु से, हर डायरेक्शन में बहुत सारी अनंत किरणें निकल रही हैं, ठीक है। वो बल्ब से टकरा करके पेड़ में आ रही है और पेड़ से टकरा करके दर्पण तक। ये जो वस्तु है इससे जो पहली किरण निकलेगी वो निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ पर आएगी भाई, एफ पर आएगी। हम सब जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली किरण कहाँ आती है, एफ पर आती है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे ये पास आता जाता है वैसे वैसे इसका जो इमेज है वो थोड़ा सा दूर होता चला जाता है। तो आपने देखा होगा पहला इमेज एफ पर था, दूसरा इमेज सी और एफ के बीच में बना, तीसरा थोड़ा इधर आ गया सी पर, अब चौथा इमेज कहाँ आएगा, सी और एफ के, मतलब सी से भी परे जाएगा। आप उस चार्ट को देखिए। अब जो इसका दूसरा बिंदु है, जैसा हमने पहला वाला अभी देखा था आरेख, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बनाना है, और वो भी गुजरेगा एफ से। एफ से गुजरते हुए देखो, जब आप इसको एफ से गुजारो तो देखो ये जो दूरी है इसकी ये बढ़ गई, जबकि यहाँ पर इसकी दूरी थोड़ी कम है, जबकि यहाँ पर इसकी दूरी बढ़ गई। ये यहाँ से टकरा करके थोड़ा इधर से क्रॉस करेगा। ये दोस्तों लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन जाती है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे सच में तो ये लाइन यहाँ से क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऊपर वाली किरण है वो यहाँ से चल के इधर 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 आई, और यहाँ से जो किरण चली है वो इधर 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 यहाँ 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 पता नहीं कहाँ तक जाएगी। लेकिन हमारी जो इमेज है बी वाली बिंदु यहाँ तक पहुँची और वापसी आ गई यहाँ तक। तो ये जो इमेज बनेगी ये हमारी बन रही है बी डैश ए डैश, और हमने ऊपर क्या बनाया था, पेड़। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, पेड़। आप खुद से देखो, फर्क करो, फर्क क्या फ़र्क है। ये बनना है जो हमारी ओरिजिनल चीज़ है थोड़ी छोटी, जो लोकल इसकी इमेज बन रही है वो थोड़ी बड़ी हो गई। रीज़न क्या है उसका बड़ा होने का, कि ये एफ पर जो है जा रही है, तो इस हिसाब से इसका जो कोण है वो थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, इसलिए इमेज थोड़ी सी बड़ी बन गई। तो अब हम फिर से 4 नंबर डाल दें भाई, 3 नंबर थोड़ी है। तो 4 नंबर में हमारी जो वस्तु थी वो कहाँ थी, सी और एफ के बीच, और जो इसकी इमेज बनी वो कहाँ पर बनी दोस्तों, सी से परे। तो इमेज जो है यानी कि हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, सी से परे। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पर जो साइज है वो कैसा है, साइज इसका बिल्कुल बड़ा है। कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए हम से बड़ा लिखेंगे। और इसकी जो स्थिति है वो उल्टी है कि सीधी है, तो भाई सबको दिख रहा है कैसी है, उल्टी है। अगली चीज़ हम क्या बताते हैं, वास्तविक है कि आभासी है। इससे पहले वाले पॉइंट पर मैंने आपसे पूछा था कि वास्तविक है कि आभासी, आप कमेंट करके बताओ। इसका वाला चलो मैं ही बता देता हूँ, इतना कष्ट नहीं करूँगा आपसे, आपके नन्हे मुन्ने हाथ है छोटे छोटे, दर्द हो जाएंगे कमेंट टाइप करते करते, आप वीडियो समझ लो वही काफ़ी है। तो ये जो है यहाँ पर भाई ऐसा नहीं है, आपके हाथ बहुत सॉलिड है, मुझे पता है आप अपने हाथों का यूज कहाँ कहाँ पत्थर तोड़ने में करते हो, कमेंट करो दबा के।
तो यहाँ पर ये जो है ये जो इमेज है ये आपकी वास्तविक है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था अगर वो दर्पण के अंदर बन रही है तो आभासी, दर्पण के बाहर बन रही है तो वास्तविक, दर्पण के बाहर बन रही है तो वास्तविक, दर्पण के अंदर का साइड मतलब इधर का साइड। आई होप आपको ये चौथा नंबर का पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि चौथा वाला पॉइंट समझ में आ गया। अभी चलते हैं दोस्तों पांचवें नंबर के पॉइंट पे। पांचवें नंबर का दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो है वस्तु जो है आपकी वो दर्पण के और ज़्यादा नज़दीक आती जा रही है। कहाँ जा रही है? नज़दीक आती जा रही है। तो अभी आपने देखा कि हमारा जो दर्पण है वो यहाँ पर है और जो वस्तु है हमारी वो पहले सी और एफ के बीच में आ चुकी थी और अब उसने जब अपना अगला कदम रखा तो वो आ गई एफ पे। अब भाई एफ पे जो वस्तु आई है, क्या पेड़ चाहिए? अब पेड़ थोड़ी मिलेगा तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, चलो पेड़ ही मान लो यार, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो समझाने के लिए है। तो अब देखो ध्यान से, हमें पता है बहुत सारी किरणें हर पॉइंट से निकल रही हैं। पहली जो किरण निकलेगी वो कहाँ से गुजर रही है? वो मुख्य अक्ष के समांतर से जा रही है। और हम सभी को पता है कि अगर कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, समांतर से, तो वो एफ से निकलती है। कितने लोगों को ये बात पता नहीं थी? आप मुझे बताना हो कितने लोगों ने कहाँ से सीखा, मुझे ये भी बता दो कमेंट में, क्योंकि आप जितना बताते हो उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट है इसका, ये ए से गुजर रहा था और वो एफ से निकल गई। लेकिन दूसरा जो इसका पॉइंट है, यानी कि दूसरी जो इसकी किरण है वो कहाँ से गुजरेगी? यहाँ पर कोई और पॉइंट तो बचा ही नहीं है निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे, किसी भी जो वस्तु होती थी इससे पहले वाली, उसमें दोनों पॉइंट हम ए से गुजार देते थे, सॉरी दोनों पॉइंट हम एफ से गुजार देते थे, दोनों पॉइंट हम एफ से गुजार देते थे। पॉइंट कहने का मतलब है दोनों किरणें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही किरण गुजर सकती है, ऐसे थोड़ी गुजरेगा कोई एफ पे, ऊपर से इधर नहीं गुजरेगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। जब इसकी एक किरण इधर से एफ से गुजर ही नहीं सकती, वो बिल्कुल ठीक खड़ी होकर के जा ही नहीं सकती, तो क्या होगा? इसकी जो दूसरी वाली इमेज है, मतलब दूसरी जो किरण है जो सी से गुजर रही है। अब आप कहोगे सी से कैसे गुजर रही है? तो भाई देखो क्या होगा कि यहाँ से एक इमेज ऐसी, यहाँ से एक किरण ऐसी निकलेगी जो इधर जाएगी और इधर से जाने के बाद में वो वापसी आएगी सी से। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हर पॉइंट से हर डायरेक्शन में बहुत सारी किरणें जाती हैं, तो यहाँ पर दूसरी किरण तो जा नहीं पाएगी। तो जो किरण ऐसा निकलती है कि वो यहाँ से टकरा करके बिल्कुल एग्जैक्ट सी पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है, यही चीज़ जो है आपकी क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। लेकिन आप चीज़ एक देख पा रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे हो दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये क्या हो रहा है, ये समांतर वाली स्थिति बन रही है। दोनों कभी भी मिलेंगी ही नहीं, और जब कभी भी मिलेंगी नहीं तो इमेज कहाँ पर बनेगी? जब कभी भी नहीं मिलेंगी तो कहाँ पर इमेज बनेगी? अनंत पे। कहाँ बनेगी भाई? अनंत। ये क्या है? अनंत। कहीं बनेगी जाकर के पता नहीं, हो सकता है ये पैरेलल स्पेस के बाहर चली जाए और वहाँ जा कर के बने, लेकिन ओवरऑल हम क्या लिखेंगे? अनंत पे। तो चलो हम लोग समझते हैं, सारा अपना कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे और सबसे ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग चलाते हैं तेज वाला। तो वस्तु आपकी कहाँ है? एफ पर। इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति बन रही है वो कहाँ बन रही है? अनंत पर, ठीक है। आप ये जो है सारा डिटेल लिख लोगे बुक से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। वस्तु कहाँ है? एफ पर। इसकी इमेज कहाँ बन रही है? अनंत पर। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ हम लोग देखते हैं? उल्टी बननी की सीधी बननी, ये कौन बताएगा? ये आप बताओगे। तो ये कैसी बन रही? उल्टी। अच्छा, एक और चीज़ बता दो, वास्तविक बन रही है कि आभासी बन रही है? तो यहाँ पर ये बन रही है वास्तविक, क्योंकि ये दर्पण के बाहर है। अगली जो पॉइंट है वो कौन सी बताऊँगा यहाँ पे, कितनी बड़ी बन रही है? ये बन रही है बहुत बड़ी, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी। क्योंकि देखो ये यहाँ से एक लाइन जाएगी, ठीक है, अनंत तक मुख्य अक्ष, और ये कहीं भी अनंत पर जाकर के अगर मिलती है तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अत्यधिक बड़ी, अत्यधिक बड़ी, ठीक है। ये हो गया हमारे 5 पॉइंट। जो छठा वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा ट्विस्ट वाला पॉइंट है। अगर आपको उसके बारे में समझना है तो वीडियो को पूरा देखो। इसके बाद में दोस्तों हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन आप पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आता जाए पॉइंट टू पॉइंट, और आपकी क्लास जैसा बिल्कुल फील हो। अच्छा, मुझे ये बता दो कितने लोगों को अपनी क्लास जैसा फील आ रहा है कि मेरे क्लास में पढ़ाया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगर आपकी क्लास जैसा फील आ रहा है।
दोस्तों अगला वाला जो पॉइंट है अब हम लोग देखते हैं कैसे ये हमारा जो दर्पण है और दर्पण से जो वस्तु है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम के चक्कर में है, जिसके कारण वो F हमारा यहाँ पर और C यहाँ पर, और वह वस्तु जो है वो और ज़्यादा नज़दीक आ गई है। कितना नज़दीक आ गई है? इतना नज़दीक आ गई कि हमने उसको बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा। दोस्तों इस फिगर को समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग का खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने जो पीछे की 4 इमेजेस या 5 इमेजेस बनाई हैं उसमें बहुत ज़्यादा आसानी से बन गई, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अलग याद करना है। क्या याद करना है? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अब इसकी कोई भी इमेज की जो किरण है, जो वस्तु की जो किरण है, वो यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसका इस हिसाब से पॉइंट ही नहीं बन पाएगा, इसके जो एंगल होंगे वो इस हिसाब से बन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है तो ये P पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब जो किरण है वो P पॉइंट पर पहुँचेगी। तो पहली किरण तो यहाँ पर चली गई, और हमें पता है अगर कोई भी पॉइंट P पर जाता है, कोई भी किरण P पर जाती है। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं था, आप यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा। अवतल दर्पण के अगर हम कोई भी पॉइंट को या किसी भी किरण को P से गुजारते हैं तो वो एग्जैक्ट उतने ही डिग्री का एंगल बना के निकल जाती है जितने डिग्री पर वो आती है, यानी कि आपतन कोण आपका परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं फिर से, ये जो इधर किरण आ रही है ये एग्जैक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम डिग्री का एंगल बना करके, यानी किरण इधर आई और टकरा करके इधर चली गई। अब दोस्तों दूसरी जो किरण है इसकी वो कहाँ से जाएगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझते हो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी जो दोस्तों इसकी किरण है वो आपकी F से नहीं टकराएगी, बल्कि वो C से टकराएगी पहले की तरह। तो जैसे हमने पहले वाले चित्र में करा था वैसे ही ये यहाँ पर जाएगी और यहाँ से टकराने के जस्ट बाद में C से गुजरेगी। अब आप ये देखोगे कि जो इसकी किरण इधर जा रही है और इसकी जो किरण इधर जा रही है, ये इधर डायरेक्शन में कभी भी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा कि ये जिधर ये निकल रही थी इधर ना मिल करके बल्कि दर्पण के पीछे साइड में मिलेंगी जा करके। अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ पर मिलेंगी। मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये यहाँ पर मिलेंगी जा करके, ये जिस जगह पर आपस में क्रॉस करेंगी वहीं पर एग्जैक्ट आपका चित्र बन जाएगा। अब देखो ए कहाँ है, ए इसमें वस्तु में यहाँ पर है, और इमेज का ए कहाँ बन रहा है, इमेज का ए यहाँ पर बनना है। बी कहाँ है, बी यहाँ पर, और इमेज का बी कहाँ बनना है, यहाँ बनना है। तो आप देखोगे सारी चीज़ें बिल्कुल पलट चुकी हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टा हो चुकी हैं। कैसे उल्टा हो गई? हमारी जो वस्तु है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है भाई, वस्तु F और P के बीच में है। वस्तु हमारी F और P के बीच आ चुकी है, और इसकी जो बोले तो जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, दर्पण के बिल्कुल ठीक पीछे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। अब भाई इसकी 3 जो चीज़ें हैं वो आप बताओगे कौन कौन सी, आभासी है कि वास्तविक है। तो देखो मैंने अभी तक की बताया दर्पण की अगर बाहर बनती है तो वास्तविक और उधर बनेंगे तो आभासी। तो यहाँ से आपको ये तो बहुत अच्छे से पता चल ही गया होगा। दूसरी चीज़ आप खुद से बताओ, ए इधर है, इसका भी ए ऊपर ही है मुख्य अक्ष के, तो इसका मतलब है यार जाहिर सी बात है ये सीधी बन रही है, तो सीधी हो गई। और तीसरी चीज़ आप ये बताओ कि ये जो है छोटी है और ये कैसी है, बड़ी है, विवर्धित है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर हम विवर्धित लिख देंगे। विवर्धित का मतलब कई ज़्यादा गुना बड़ी। तो हो सकता है ये 1 गुना हो, वो 50 गुना हो या 10 गुना हो, ये तो डिपेंड करता है F और P के बीच में आपने कितनी दूरी इसकी बनाई हुई है। तो आई होप आपको ये 6 चित्र समझ में आ गए होंगे। अब आपको मैं एक काम बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ये, कि जितने भी आरेख हैं इन सबको ध्यान से समझने के लिए आप क्या करोगे, ये मेरी वीडियो फॉलो करो, साथ में अपनी कॉपी उठाओ और कॉपी पर चित्र बाकायदा ढंग से बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। और दोस्तों एक चीज़ और, सपोर्ट मटेरियल का यूज जरूर करो, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल के जो चित्र हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। उसमें कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट आपके काम का होगा, सारे पॉइंट आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट में आपको दोबारा से बता दूंगा। एक स्टूडेंट है, मैं नाम तो भूल गया हूँ अभी वीडियो बनाने के दौरान पे, देखूंगा बाद में तब बताऊंगा। तो उन्होंने कमेंट करके कहा था कि पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, तो मैं डेफिनेटली पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा आपको, और सभी चित्रों की जो पर्टिकुलर वीडियो है वो दूंगा करके अभी शायद 1-2 दिन के अंदर ही लेकर के आ जाऊँ, ताकि आपके जो चित्र हैं बहुत ज़्यादा आसानी समझ में आ जाए। और वो सारे चित्र एनिमेटेड होंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।